सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको कराए जाएंगे विद ऑल द अमेजिंग फैकल्टीज जिनके बारे में हम थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं। कुछ छूट गया तो घर जाके मैम बच्चों से ना, दोस्त से मम्मी फोन करती थी। बच्चे देते भी नहीं थे, कई देते नहीं थे, है ना। टॉपर्स तो अलग ही एटीट्यूड में कई देते नहीं थे। देखो ये तो यार बहुत फैंसी नाम है, मतलब रिसेंट ईयर्स में ये नाम ऐसे बनाए गए हैं, कुल मिला के होमवर्क, समझ रहे हो ना। बैच डिटेल्स क्या है बेटा, देखो बैच डिटेल्स मैं समराइज कर देती हूँ आपके लिए। सीबीएसई का सिलेबस हम फॉलो करने वाले हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया जो इम्पोर्टेंट है, जो सिलेबस में है वही कराया जाएगा। एंड फैकल्टीज तो सारे के सारे अच्छे हैं, ये आपको पहले ही पता चल गया है। सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, पूरी साइंस होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, लैंग्वेज, लिटरेचर दोनों आपको कवर कराया जाएगा। इंग्लिश कम्युनिकेटिव ऑल्सो एंड एसएसटी, हिंदी कोर्स ए और बी और कंप्यूटर, ठीक है। सो आपके ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको कराए जाएंगे विद ऑल द अमेजिंग फैकल्टीज जिनके बारे में हम थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं। 6 डे स्केड्यूल क्लासेस विल बी हेल्ड इन अ वीक, यानी कि एक हफ्ते में संडे को छुट्टी है, मंडे से लेकर सैटरडे तक आपकी क्लासेस होंगी। क्लासेस विल बी लाइव, डाउट है ना, मतलब रिकॉर्डेड होगा या लाइव होगा बेटा। 2.0 बैच भी लाइव होगा और दिन में 2 क्लासेस होंगी। स्कूल से जब आ जाओगे अच्छे से रेस्ट कर लोगे, उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है। जनरली 4:30 वाला टाइम होता है। 4:30 आपकी पहली क्लास होगी। एक क्लास कितनी देर की होगी बेटा, 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक आपकी क्लास हो सकती है। 1 hour 15 minutes हमने एवरेज डाल दिया यहाँ पर। अब ये नहीं है कि मतलब 20 मिनट नहीं खिंच पाएगी, 20 मिनट तक भी जा सकती है, 1 घंटा 10 मिनट में भी खत्म हो सकती है। हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जो भी टीचर ने आपको यहाँ स्क्रीन पर पढ़ाया उसके नोट्स आपके पास रहेंगे। लेक्चर 1 अगर आपने देखा है, लेक्चर 5 पर आ गए तो लेक्चर 1 से लेकर 4 तक सारी डिटेल्स आपके पास है। वो लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगा और उसके नोट्स भी होंगे। सही बात है, क्योंकि बच्चे ना मैम इस चीज में ना बहुत परेशान रहते हैं। अक्सर स्कूल में ना हमारे साथ भी ऐसा ही होता था कि क्लास में नोट्स बना रहे हैं, टीचर लिखवा रही है, 2 मिनट के लिए ध्यान इधर रहा, या हमारी मान लो राइटिंग थोड़ी सी स्लो है, कुछ छूट गया तो घर जाके मैम बच्चों से ना, दोस्त से मम्मी फोन करती थी। बच्चे देते भी नहीं थे, कई देते नहीं थे, है ना। टॉपर्स तो अलग ही एटीट्यूड में कई देते नहीं थे। कई क्या करते थे कि भेज देते थे, उनकी राइटिंग हम खुद समझ नहीं आती थी। और बाई चांस लिखी भी हुआ ठीक, पूरा का पूरा समझ भी आ रही है, मान लो उन्होंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो हमने भी गलत उतार लिया, वही पेपर में लिखा है, बाद में टीचर से पता लग रहा है 2 महीने बाद, कह रहे भाई तुमने तो कॉपी ही गलत बना रखी थी। तो यहाँ पर ये चीजें आपको परेशान नहीं करेगी कि अगर क्लास में आप ध्यान से पढ़ रहे हो, टीचर की बात ध्यान से समझ रहे हो, तो नोट करने पर उस टाइम पर टाइम व्यर्थ मत करना। बाद में कभी रिवाइज कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको नोट्स पूरे मिल जाएंगे, वो नोट्स आप वहां से यूज कर सकते हो, बाद में अपनी कॉपी मेंटेन कर सकते हो, साफ साफ राइटिंग में भी, ठीक है ना। लड़कियों को सर मैम ज्यादा शौक होता है, बिल्कुल प्रेजेंट करके ढंग से चमका के कॉपी बना, अलग अलग कलर्स, पेन यूज करके, डायग्राम्स अच्छे अच्छे बना के। अपना पास याद आता है। मैं तो सर अभी भी बहुत सारे कलर्स यूज करती हूँ। और ये जो नोट्स है बेटा वो एंड तक आपके पास रहेंगे, मतलब जब तक आपके पास बैच का एक्सेस है तब तक आपके पास नोट्स है। डीएचए, डेली होम असाइनमेंट, डीएचए क्यों एक सजा लगती है बच्चों को सर? देखो बेटा इसको डीपीपी भी बोलते हैं, डेली होम असाइनमेंट और डेली पेपर प्रैक्टिस। देखो ये तो यार बहुत फैंसी नाम है, मतलब रिसेंट ईयर्स में ये नाम ऐसे बनाए गए हैं, कुल मिला के होमवर्क, समझ रहे हो ना। बचपन में डर जाएंगे सर बच्चे। हाँ, बचपन में जो पढ़ा था ना तुमने होमवर्क, देखो होमवर्क बहुत जरूरी है। और अगर मैं सब्जेक्ट्स में बात करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इनडायरेक्टली होमवर्क आपका हमेशा रिवीजन करवाता है। जैसे आप लोग कई बार ना ऐसे रिवीजन करने में कतराते हो, अरे यार ये फिर से पढ़ो, 10 पेज में खत्म हुआ था चैप्टर, 15 पेज में कौन दोबारा खोले, कौन पढ़े, हम तो नहीं रिवाइज करेंगे, हम तो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब आप डेली होमवर्क करते हो ना, ये डेली प्रैक्टिस शीट, डेली प्रैक्टिस पेपर जो आपको टीचर्स हर क्लास के बाद अलग अलग सब्जेक्ट्स में प्रोवाइड करते हैं, इनको प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका इनडायरेक्टली रिवीजन होता रहता है। तो ये आपका रिवीजन भी इनडायरेक्टली करवाते हैं, इनडायरेक्टली आपको एग्जाम के लिए तैयार भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, अलग अलग वैरायटी आपको मिलती है, जिससे आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, आप अपने एग्जाम रूपी वॉर के लिए तैयार होते हैं। पर ये क्विज फॉर्मेट में होंगे बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस, यानी कि मजा आएगा तुम्हें। आपका टाइमर चलेगा स्क्रीन के ऊपर, आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसमें से सिर्फ आपको चूज करना है। 8 से 10 क्वेश्चंस, 8 से 12 क्वेश्चंस एक क्लास के बाद मिलेंगे और उसी टॉपिक के जो आपने उस क्लास में समझा, तो इसमें आपको ज्यादा मजा आएगा क्लास से। उसके बाद है हमारे पास, देखो ये तो मुझे बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं है, डेडिकेटेड फैकल्टीज तो सारे ही है, बट एक ऑप्शन है आपके पास डाउट सॉल्विंग का। मान लो तुम लाइव क्लास देख रहे हो और तुम्हें कुछ समझ नहीं आया या उसका रिकैप चाहिए या कोई टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है,
कोई भी क्वेश्चन है तो आपके पास ना एक डाउट इंजन होता है जिसमें आप अपने डाउट को ऐड कर सकते हो। देखो पढ़ो इसको, सॉल्विंग डाउट्स थ्रू अ बेस्ट इन क्लास डाउट इंजन। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, टीचर को कभी किसी का डाउट दिखता है कभी नहीं दिखता है, तो क्लास के बाद भी आपके पास एक पूरा इंजन होगा जिसमें आप अपने डाउट्स डाल सकते हो। क्लास का फैकल्टी या फिर उस सब्जेक्ट के फैकल्टी उस डाउट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो डाउट वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, यानी कि ऑनलाइन को पूरा ऑफलाइन बना दिया। बस हम स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे बट फैसिलिटीज आपको सारी मिल रही है ना। और यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये पता है डेडिकेटेड वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे बैचेस, ऑफलाइन में बहुत सारे बैचेस आप देखते हो जहाँ पे ना एक ही टीचर पूरा साइंस पढ़ाता है, टू बी वेरी प्रिसाइज। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के लिए सेपरेट फैकल्टीज मिलते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मिलते हैं, यानी कुछ सब्जेक्ट पे उनकी बहुत ही धांसू कमांड है। तो जब आप तीनों पार्ट्स को सेपरेट फैकल्टी से पढ़ते हो जो कि अपने अपने हिस्सों में एक्सपर्ट्स है ना, तो आपका जो नॉलेज लेवल बढ़ता है, जो आपकी प्रैक्टिस तैयारी होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। अब तुम खुद भी कंपेयर कर सकते हो कि साइंस एक फैकल्टी से पढ़ना या 3 डिफरेंट एक्सपर्ट से पढ़ना क्या ज़्यादा बेटर है। तो ये चीज़ भी आपको समझनी ज़रूरी है, जो कि आपको PW प्रोवाइड करता है बैचेज में, लेकिन बाकी बैचेज में जल्दी आपको ये फीचर नहीं मिलता। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे अगर हम और देखें तो यहाँ आगे पॉइंट लिखा है शेड्यूल टेस्ट विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू प्लानर। अब देखो बार बार ये चीज़ मैं कहता हूँ और ये चीज़ बहुत अब आपको समझदारी से समझनी पड़ेगी कि टाइम टू टाइम ना टेस्ट बहुत जरूरी है। मतलब होता क्या है ना कि आप पढ़ते जाओगे आगे और पीछे का खाते जाओगे, भूलते जाओगे। तो ऐसी पढ़ाई का भी कोई मतलब नहीं है कि आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे सर ने क्या पढ़ाया था उस चैप्टर में यार याद ही नहीं आ रहा है, मैम ने क्या पढ़ाया था याद ही नहीं आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है कई हद तक टाइम टू टाइम टेस्ट से, क्योंकि जब टाइम टू टाइम आपके सिलेबस के हिसाब से बीच बीच में टेस्ट होते रहते हैं ना, तो इनडायरेक्टली रिवीजन होता रहता है, आपकी प्रैक्टिस होती रहती है जो आप आगे एग्जाम दोगे उसके लिए, और ना एक स्लाइट फियर बना रहता है कि अरे यार अगर हम रिवाइज करके नहीं रखेंगे ना तो टेस्ट में तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसी वजह से टाइम टू टाइम टेस्ट देना बहुत जरूरी है और PW इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है। इसी वजह से आपके शेड्यूल में टाइम टू टाइम आपके सिलेबस कंप्लीशन के हिसाब से टेस्ट होते रहेंगे। बाकी अगला पॉइंट यहां पे आपको सर समझाएंगे। बिल्कुल सही बात बोली सर ने यही बताया। देखो समरी के अंदर अगर बताऊं तो अभ्यास करना कहीं ना कहीं जरूरी है, चाहे पढ़ाई की बात हो, ठीक है, चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, अभ्यास तो जरूरी रहेगा ही, है ना। टीचर अपने अच्छा से पढ़ाएगा, पूरी जान लगाकर पढ़ाएगा, लेकिन अभ्यास प्रैक्टिस सब आप ही के हाथ में है। देखो यार इसके बाद कई बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली है, तो यहाँ पर देखो भाई डेट रिवील कर देते हैं। क्लासेस हमारी स्टार्ट होने वाली है 17 जून से, और एक वादा PW हमेशा बच्चों को करता है, ठीक है ना। रिलायबिलिटी, बच्चों का भरोसा बहुत ज्यादा है और उसी भरोसे के ऊपर हम सक्षम रहने की पूरी कोशिश करते हैं और जो वादा करते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं और पास्ट में किया भी है। यानी कि हमारा कोर्स जो है बेटा वो दिसंबर से पहले आपका खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा कोर्स रिवीजन के साथ दिसंबर से पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा मत समझना उसके बाद भाई हम भग जाएंगे, है ना, हम सब चले गए भाई, सारे के सारे टीचर यही रहेंगे, आपकी रिवीजन चलती रहेगी और ये बैच आपके पास अवेलेबल रहेगा जून 2025 तक, ठीक है ना। अभी देखो अभी जून चल रहा है और अभी आप बैच ले रहे हो तो जून 2025 तक आपके पास ये बैच रहेगा। और कई बच्चे अभी ये भी पूछ रहे हैं, मैं कमेंट में देख रहा हूं कि सर क्या अगर क्लास लाइव नहीं देख पाए तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, प्रॉब्लम में फंस जाओगे भाई, क्लास नहीं खत्म होगी तो। ऐसा नहीं है भाई। देखो यार जो भी क्लास आप ले रहे हो और मान लो कि यार आप उस टाइम पर आधा लेक्चर देख पा रहे हो, पूरा नहीं देख पाए तो, है ना, या आप कहीं बिजी हो उस टाइम पर, आपको कहीं किसी मजबूरी से कहीं जाना पड़ रहा है परिवार के साथ या कहीं पर भी जाना पड़ रहा है, तो आप आराम से बाद में भी उस लेक्चर को देख सकते हो। और देखो ऑनलाइन का सबसे बढ़िया फायदा यही है कि आप रेस्ट्रिक्ट नहीं होते हो, आप बंधते नहीं हो एक जगह के ऊपर कि आप आए हो आपको एक जगह पर ही आना है, उसी टाइम पर ही आना है, उसी टाइम पर ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी पढ़ सकते हो। बच्चों को मैं यही आजकल रिकमेंड भी करता हूं, बच्चे आजकल बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पूछते हैं कि यार क्या करें, कैसे अपना रूटीन बनाएं। तो देखो टाइम टेबल तो आपको यहाँ पर बता ही दिया है, ठीक है ना, कौन कौन सी क्लासेस होने वाली है। मैम ने आपको बताया 6 दिन आपकी क्लास होंगी और एग्जैक्ट जो क्लासेस की टाइम है वो भी आपको पता चली जाएगा। आपके स्कूल के टाइमिंग के बाद करीब 3:15 साढ़े 3 के बाद क्लासेस आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल शेड्यूल करना। लेकिन फिर भी कई बच्चे टाइम टेबल के बारे में पूछते हैं कि सर टाइम टेबल कैसे बनाएं। देखो भाई टाइम टेबल नामक चीज पर मैं बहुत ज्यादा
कई बच्चों के लिए फायदेमंद है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं। उससे ज्यादा प्रेफरेबल मैं आजकल बच्चों को, क्योंकि भाई देखो थोड़ा स्मार्टली आजकल चलना पड़ता है, स्मार्ट वर्क हम प्रमोट करते हैं, तो टास्क टेबल नामक मैं चीज प्रमोट ज्यादा करता हूं। यानी कि आजकल हमारे पास ना लाइफ में करने के लिए चीजें बहुत ज्यादा होती है और हम ना उसमें बंध जाते हैं। कब क्या करें, एक दिन टाइम टेबल बनाते हैं, पूरा पर्चा चिट्ठा बना लेते हैं, मम्मी ने डांट लगाई, अगले दिन पूरे जोश के अंदर टाइम टेबल बना लिया, लेकिन फॉलो मुश्किल से एक दिन हो पाता, अगले दिन फिर वहीं का वहीं, है ना। इससे बढ़िया टास्क टेबल बनाया करो, शॉर्ट टर्म टास्क टेबल बनाया करो, डेली के टास्क टेबल बनाया करो कि आज ये चीजें मुझे करनी है, ठीक है ना यार। टास्क टेबल बनाया करो, इसमें क्या कि क्या क्या काम करने हैं आपने पूरे दिन के अंदर, ये आपको पता रहेगा। कब करने हैं ये स्मार्टली और थोड़ा सा डिसिप्लिन रखकर आपको पूरे दिन के अंदर वो कंप्लीट करना ही करना है। और देखो मैम, सरप्राइज रिवील कर दे क्या अभी छोटा सा। देखो भाई सरप्राइज तो देखो, एक तो ये था, एक तो चलो 2 सरप्राइज है वैसे, एक बाद में बताएंगे। एक सरप्राइज में बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं कि सर नीव अगर 2.0 हम लेते हैं तो क्या हमें नीव 2024 भी मिल पाएगा, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा किया गया था। तो हाँ भाई देखो भाई, नीव 2025 यानी कि जो बैच ऑलरेडी जून के अंदर हमारा अब जो आ रहा है नीव 2.0, और इससे पहले जो नीव 2025 हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो आपको यार एक सरप्राइज यहाँ पर और देते हैं कि आपको फ्री में एक्सेस दिया जाएगा उन सारी क्लासेस का और उन सारे टीचर्स का जो ऑलरेडी नीव 2025 के अंदर पढ़ा रहे हैं, है ना। अगर आप 2.0 लेते हो, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको 2025 का नीव का बैच भी फ्री में आपको उसका एक्सेस मिलेगा। यानी कि आपको दो बार दोनों बैच खरीदने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये वाला बैच और वो वाला बैच दोनों परचेज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप ये वाला बैच लेते हो, आपको इसके पहले वाला बैच भी फ्री के अंदर मिला जाएगा, दिया जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए मैम आगे आपके पास। कंप्लीट रिवीजन, जैसे सर ने बोला हम लास्ट तक साथ रहेंगे, तो लास्ट तक रिवीजन भी करा के जाएंगे। तो रिवीजन का जो टाइम है ना, देखो हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपके पास प्लानर होगा एंड कंप्लीट रिवीजन ऑफ द होल सिलेबस विल बी कंक्लूडेड बाय 31 जनवरी। तो बहुत ही बढ़िया, दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म, उसके बाद पूरा जनवरी हम करेंगे रिवीजन और फरवरी में अपने अच्छे से पेपर दे देना, एग्जाम्स दे देना। तो सब कुछ सॉर्टेड है ना, कुछ लेट नहीं है, सब कुछ टाइम से पहले ही खत्म हो जाएगा।